हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी बाघ, ऑप्शन सी चीता और ऑप्शन डी हाथी। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। बिहार सरकार राशन कार्ड से 57 लाख लोगों के नाम काटेगी। 2 चुनाव से पहले जोड़े गए थे 32 लाख नाम। 10,000 कमाने वालों को राशन नहीं मिलेगा। अगर आप महीने में 10,000 रुपए या फिर इससे अधिक कमाते हैं तो आपको बिहार में सरकार से मुफ्त राशन नहीं मिलेगा। सम्राट सरकार ऐसे लोगों के नाम राशन कार्ड की लिस्ट से हटा रही है जिनकी महीने की कमाई 10,000 रुपए से ज्यादा है और उन्हें हर महीने प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज, चावल और गेहूं नहीं मिलेगा। ऐसे 57 लाख लोगों के नाम राशन कार्ड से हटने वाले हैं और अब तक 30 लाख लोगों के नाम हटाए भी जा चुके हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अभियान चलाकर 8,50,000, जबकि 2020 विधानसभा चुनाव से पहले 23,39,000 नए राशन कार्ड बनवाए गए थे। मतलब कि 2 चुनाव को जीतने के लिए 32 लाख नए राशन कार्ड बनवाए गए थे और अब चुनाव जीतने के बाद इन 57 लाख लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। राजस्थान में गर्भवती महिलाओं को लेकर बड़ा फैसला। प्रसूता के लिए जरूरी होगा एक कार्ड जिसमें पूरा हेल्थ रिकॉर्ड होगा ऑनलाइन। राजस्थान में गर्भवती महिलाओं के लिए आभा यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट कार्ड को अनिवार्य करने की पहल की जा रही है। कोटा, बीकानेर और जोधपुर में प्रसूताओं की मौत और तबीयत बिगड़ने के मामलों के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है। आभा आईडी एक तरह से मरीज की मेडिकल हिस्ट्री का डिजिटल रिकॉर्ड है जिसका उद्देश्य गर्भावस्था से लेकर डिलीवरी तक महिला की पूरी स्वास्थ्य जानकारी को डिजिटल रिकॉर्ड के रूप में सुरक्षित रखना है ताकि किसी भी आपात स्थिति में डॉक्टरों को मरीज की पूरी मेडिकल हिस्ट्री तुरंत उपलब्ध हो सके। 2025 में ही मिल गए थे गड़बड़ी के संकेत। एसबीआई और राम मंदिर ट्रस्ट के बीच बनी हुई थी एसओपी। ड्रेस कोड लागू हुआ लेकिन पालन नहीं हुआ। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में चढ़ावे की हेराफेरी का मामला अब नए खुलासों के साथ और भी गंभीर होता जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट को चढ़ावे में गड़बड़ी के संकेत अप्रैल 2025 में ही मिल गए थे। इसके बाद सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के बीच एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी तैयार की गई थी, लेकिन 1 साल बीतने के बाद भी लागू नहीं हो सका। सूत्रों के मुताबिक महाकुंभ के दौरान चढ़ावे की गणना और प्रबंधन में अनियमितताओं की आशंका सामने आने पर यह एसओपी तैयार की गई थी। इसका उद्देश्य गणना प्रक्रिया को पूरी तरह से सुरक्षित, पारदर्शी और निगरानी के दायरे में लाना था। सीबीएसई का बड़ा फैसला, तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। 3 लैंग्वेज पॉलिसी पर नई गाइडलाइन जारी की। 9वीं में पढ़ रहे स्टूडेंट्स को भी एक बार की छूट। सीबीएसई ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के तहत 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। बोर्ड ने साफ किया है कि मौजूदा 10वीं के स्टूडेंट्स पर 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू नहीं होगी। वहीं अभी 7वीं, 8वीं और 9वीं में पढ़ रहे स्टूडेंट्स को 10वीं में पहुंचने पर तीसरी भाषा का बोर्ड एग्जाम नहीं देना होगा। सीबीएसई की अकादमिक निदेशक प्रज्ञा एम सिंह ने बताया कि 2026-27 में पहले से 9वीं में पढ़ रहे स्टूडेंट्स की एक बार उनको छूट दी गई है और ऐसे छात्र 2 विदेशी गैर भारतीय भाषाएं पढ़ना जारी रख सकते हैं, लेकिन उन्हें तीसरी भाषा के रूप में एक भारतीय भाषा जोड़नी होगी। इस तीसरी भाषा का मूल्यांकन स्कूल करेगा और 10वीं बोर्ड परीक्षा में इसका पेपर नहीं होगा। राम मंदिर चोरी मामले में 8 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। अयोध्या के वकील पैरवी नहीं करेंगे। ट्रस्ट की बैठक अब 5 दिन पहले होगी। राम मंदिर ट्रस्ट की 11 जुलाई को होने वाली बैठक अब 6 जुलाई को अयोध्या में होगी। सूत्रों के मुताबिक ये बैठक मणि रामदास जी छावनी की जगह कार सेवकपुरम में हो सकती है और दिन और जगह आखिर क्यों बदला गया इस बारे में पता नहीं चला है। वहीं चढ़ावा चोरी मामले में पूर्व पदाधिकारियों चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव से पूछताछ की गई है। उनके बयान दर्ज किए गए हैं और इसके बाद चंपत राय दिल्ली चले गए। चांदी 5,059 रुपए बढ़कर 2,22,000 रुपए किलो पर पहुंची। 24 कैरेट सोना 2,038 रुपए महंगा होकर 1,42,000 रुपए हुआ। इस साल कीमत 9,000 रुपए बढ़ी है। सोने चांदी की कीमतों में 29 जून को बढ़त देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJ के मुताबिक 1 किलो चांदी 5,059 रुपए बढ़कर 2.22 लाख रुपए पर पहुंच गई है। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 2,038 रुपए महंगा होकर 1,42,000 रुपए आ गया है और इससे पहले यह 1,40,000 रुपए पर था।
अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर हमला रोकने को राजी हुए। कतर में फिर से बातचीत होगी और मुझ से जहाजों का निकलना जारी रहेगा। अमेरिका और ईरान ने फिलहाल एक दूसरे पर सैन्य हमले रोकने पर सहमति जताई है। दोनों देशों के बीच पिछले 3 दिनों से हमले जारी थे और अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक अमेरिका ईरान में 17 जून को हुए समझौते MOU के सभी बिंदुओं पर बातचीत जारी रहेगी और इसी सिलसिले में कतर में दोनों देशों के प्रतिनिधि तकनीकी स्तर पर वार्ता करेंगे। समझौते के तहत हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही नहीं रोकी जाएगी और हाल ही के दिनों में इसी जलमार्ग को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया था। अकाल तख्त का आदेश, 1 महीने में बेअदबी कानून संशोधित करें। आम आदमी पार्टी विधायकों ने कबूला, बिना पढ़े साइन किए। जत्थेदार ने सीएम मान के 2 वीडियोस दिखाए। श्री अकाल तख्त साहिब ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार को बेअदबी कानून जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार संशोधन एक्ट 2026 में 1 महीने में संशोधन करने का आदेश दिया है। 29 जून को हुई सुनवाई के दौरान अकाल तख्त जत्थेदार कुलदीप सिंह गड़गज ने कानून पर 6 एतराज जताए। उन्होंने कहा कि सरकार बेअदबी करने वालों को सजा देने के लिए कानून बनाए और इस पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन सिख शब्दावली, मर्यादा और पंथ से जुड़े मामलों में विधानसभा फैसला नहीं कर सकती। तब तक इस कानून को होल्ड किया जाए। और जत्थेदार ने 2 सवाल पूछे हैं। इस दौरान विधायकों ने माना कि कानून को बिना पढ़े सहमति दी। आवास खाली करने से पहले राबड़ी ने चार्ज रजिस्टर मांगा, कहा सामान का मिलान जरूरी, 5 जुलाई तक वक्त मिले। राबड़ी आवास पहुंचे तेज प्रताप। तेजस्वी यादव ने 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास खाली कर दिया है। अब वे 1 पोलो रोड स्थित अपने आवास में शिफ्ट हो गए हैं। बंगला खाली करने के लिए नोटिस का आखिरी दिन था। इस बीच राबड़ी देवी के आप्त सचिव ने भवन निर्माण विभाग को लेटर लिखकर 5 जुलाई तक आवास खाली करने का वक्त मांगा है। 5 जुलाई को ही राजद का स्थापना दिवस भी है। पूर्व सीएम राबड़ी देवी की ओर से जो भवन निर्माण विभाग को चिट्ठी सौंपी गई है, उसमें कहा गया है कि विभाग की तरफ से चार्ज रजिस्टर उपलब्ध नहीं करवाया जा सका। असम अरुणाचल में बाढ़, 22,000 से ज्यादा लोग बेघर हुए। असम में बाढ़ में 96 गांव डूबे। 22 राज्यों तक पहुंचे मानसून की रफ्तार धीमी पड़ी। अरुणाचल प्रदेश और असम में लगातार बारिश से बाढ़ और लैंडस्लाइड की स्थिति है। लेकु नदी के उफान से असम के जोनाई इलाके में भीषण बाढ़ आ गई है और नेशनल हाईवे 515 भी पानी में डूब गया है। असम में बाढ़ से 6 जिलों के 22,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। 96 गाँव बाढ़ के पानी में डूब गए हैं और सबसे ज्यादा असर धेमाजी जिले में पड़ा है, जहाँ करीब 16,000 लोग प्रभावित हैं। अब तक 1690 हेक्टेयर फसल खराब हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने बाढ़ से पैदा हुए हालात का जायजा लेने के लिए असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू को फोन करके हालात की जानकारी ली है। 24 जून तक मानसून ने 22 राज्यों को कवर कर लिया है, लेकिन पिछले 5 दिनों से इसकी रफ्तार धीमी है। मौसम विभाग के मुताबिक 5 जुलाई तक ये बाकी राज्यों में भी पहुंच सकता है और 4 राज्यों उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली समेत कई इलाकों में प्री मानसून बारिश जारी है। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को बाबर जनता पार्टी बताया, कहा 6 बागी सांसदों की सदस्यता रद्द हो, वे विकास नहीं स्वार्थ के लिए गए हैं। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पार्टी से बागी 6 सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर देश में कानून का राज है तो इन सांसदों को अयोग्य ठहराया जाना चाहिए। ये सांसद विकास के लिए नहीं बल्कि अपने स्वार्थ के लिए गए हैं। उद्धव ने राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर बीजेपी का बाबर जनता पार्टी बताया और उन्होंने कहा कि बाबर ने राम मंदिर तोड़ा था, अब बाबर जनता पार्टी नए बने राम मंदिर को लूट रही है। दोनों में क्या फर्क है? अमरनाथ यात्रा से पहले बाबा बर्फानी की पहली पूजा, उपराज्यपाल ने दर्शन किए। यात्रा 3 जुलाई से शुरू, सिक्योरिटी का ट्रायल हुआ। अमरनाथ यात्रा शुरू होने के 3 दिन पहले बाबा बर्फानी की पहली पूजा हुई है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड SASP के अध्यक्ष मनोज सिन्हा ने पूजा की है और इस साल 3 जुलाई से बालटाल और पहलगाम दोनों मार्गों से अमरनाथ यात्रा शुरू होगी। यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन खत्म होगी और कुल 57 दिनों की यात्रा चलेगी। अधिकारियों के मुताबिक 15 अप्रैल से अब तक 4 लाख से अधिक श्रद्धालु यात्रा के लिए पंजीकरण करा चुके हैं। श्रद्धालुओं का पहला जत्था 2 जुलाई को जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से यात्रा रूट के लिए रवाना होगा। सिया ने केतन से 1 करोड़ लेकर चेतन को दिए, कैब ड्राइवर का दावा। सिया बाली नहीं जाना चाहती थी, केतन का पासपोर्ट गायब किया। पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर केस में नए नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस के मुताबिक सिया ने केतन से शादी के शॉपिंग के नाम पर 1 करोड़ लिए थे। इन पैसों से शॉपिंग नहीं की बल्कि पूरी रकम प्रेमी चेतन चौधरी को दे दी थी।
केतन सिया की बाली प्री वेडिंग ट्रिप के लिए 6 जून को उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने वाले कैब ड्राइवर वैभव जाधव का बयान सामने आया। उनके मुताबिक सिया बाली नहीं जाना चाहती थी। रास्ते में उसकी अपने भाई साहिल से किसी बात को लेकर बहस हो रही थी। वैभव ने बताया कि कुछ देर बाद गाड़ी एक स्थान पर रुकी जहां 4 अन्य लोग सवार हुए। बाद में गाड़ी फूड कोर्ट तक रुकी और सभी लोग खाने पीने चले गए। कुछ देर बाद सिया आई और गाड़ी से कुछ सामान निकालकर अपने बूट में छिपा लिया और वापस चली गई। वैभव ने कहा कि मैंने सभी लोगों को एयरपोर्ट छोड़ा। बाद में कॉल आया कि केतन का पासपोर्ट कैब में छूट गया है। मैं एयरपोर्ट पहुंचा, गाड़ी की सभी ने तलाशी ली लेकिन गाड़ी में पासपोर्ट नहीं मिला। अखिलेश यादव बोले, भाजपा के एजेंडे में सरकारी नौकरी नहीं, युवा नाराज हैं, सरकार बनी तो फेक एनकाउंटर की जांच कराएंगे। प्रयागराज में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के एजेंडे में सरकारी नौकरी नहीं है, वह युवाओं की नाराजगी की परवाह नहीं कर रहे हैं। यूपी में 20,000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल बंद हो गए हैं और लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। सरकार परीक्षा नहीं करा पा रही है, सरकार पूरी तरह फेल है। अखिलेश ने कहा कि युवा पीढ़ी नाराज है। भाजपा वाले जानते हैं कि युवाओं की नाराजगी को अब वह अपनी संस्थाओं की मदद से दूर कर लेंगे। वोट खिलाफ भी पड़ेगा तो बाद में संस्थाओं के माध्यम से खरीद लेंगे, इसलिए वह नौकरी नहीं देना चाहते। उन्हें युवाओं की नाराजगी से मतलब नहीं है। यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा 41,424 पदों के लिए रिजल्ट जारी। 1,07,000 अभ्यर्थी फिजिकल टेस्ट देंगे। जिलेवार बनी कट ऑफ लिस्ट। यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा का रिजल्ट दोपहर रविवार को जारी कर दिया गया। कुल 41,424 पदों के लिए 1,07,221 कैंडिडेट्स पास हुए हैं और इस तरह एक पद के लिए करीब 2.6 गुना कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने हर जिले की अलग अलग कट ऑफ मेरिट जारी की है। आंसर की जारी हो गई है और बोर्ड के मुताबिक अभ्यर्थियों ने 2 सवालों पर आपत्ति जताई थी, जिसका निस्तारण अधिकारियों द्वारा किया गया है। आज का सुविचार, पैसा कमाने के लिए इतना वक्त खर्च ना करो कि पैसे खर्च करने के लिए जिंदगी में वक्त ही ना मिले। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियो न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।